नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आज के मुद्दे में हम बात करेंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन क्या कार सेवकों को भी याद करेंगे? जी हाँ, बात 1990 की है, जब राजनीति एक नया मोड़ ले रही थी। कमंडल से निकल करके मंडल की ओर राजनीति जा रही थी और लाल कृष्ण आडवाणी रथ की यात्रा कर रहे थे और इसी को लेकर और इसके साथ साथ में अयोध्या में पूरी राजनीति पूरी तरीके से गरमाई हुई थी। हिंदू मुस्लिम की राजनीति गरमाई हुई थी। रामलला का मंदिर और बाबरी मस्जिद दोनों एक साथ थी, लेकिन इसको लेकर के लंबे समय तक विवाद चल रहा था और उस ढांचे को गिराने को लेकर के बड़ा लंबा कार्यक्रम वहां पर चला। तमाम हिंदूवादी नेता वहां पर मौजूद हुए और अंत में वो विवादित ढांचा धराशायी हो गया। 3 दशक से इस पर लंबे समय तक रामलला का मंदिर बनाए जाने की बात चल रही थी, लेकिन ये अब जाकर के इस साल 2020 में ये मंशा पूरी हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुनाया और उसके बाद से अब राम मंदिर में शिलान्यास की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 तारीख को शिलान्यास करेंगे। चांदी की एक ईंट के साथ आधारशिला रखेंगे और वहां से वो मंदिर का शिलान्यास कर देंगे। लेकिन इस बीच एक मामला और खड़ा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ करीब करीब और जो लोग बुलाए जा रहे हैं उसमें 200 लोगों को बुलाया गया है। ये बहुत ही वीआईपी डिग्नेटरीज होंगे। चूंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में बहुत गिने चुने लोगों को ही बुलाया गया है, जिससे कि इस पे कोई सवाल खड़े ना हो सके और कोरोना से भी बचाव किया जा सके, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन की जा सके। लेकिन अब इस पर सवाल भी खड़े होने लगे हैं। सवाल ये खड़े होने लगे हैं कि जब शिलान्यास हो रहा है तो जिन कार सेवकों ने अपनी आहुति दी इस मंदिर को बनाने में, क्या उन कार सेवकों को भी बुलाया जाएगा? इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अजय सिंह जी बस्ती से विधायक हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी मुख्यमंत्री को। इतना ही नहीं, दूसरे अन्य कार सेवकों ने भी इस पर तमाम आपत्ति जताई कि क्या उन्हें बुलाया जाएगा और उन्हें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है। यही है सबसे बड़ा आज का हमारा मुद्दा कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये तो तय हो गया, तारीख भी तय हो गई, तारीख भी बता दी गई, लेकिन क्या कार सेवकों को वहां पर बुलाएंगे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कार सेवकों की जो मौत का आंकड़ा, कार सेवकों का जो आंकड़ा है वो अलग अलग है। अगर हम माने उस समय के उत्तर प्रदेश सरकार की माने, मुलायम सिंह की माने, तो 2.5 दर्जन कार सेवकों की मौत हुई थी, यानी कि 28 कार सेवकों की मौत हुई थी। लेकिन कार सेवकों की माने तो यह संख्या बहुत ज्यादा थी। केंद्र सरकार की माने तो यह संख्या मात्र 15 थी। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनके हिसाब से 56 कार सेवकों की मौत हुई थी। लेकिन बीएचपी की माने, विश्व हिंदू परिषद की माने, जो अगवा रही है इन सारे कामों को लेकर के, उसके हिसाब से 59 कार सेवकों ने अपनी आहुति दी थी इस मंदिर के लिए। लेकिन अगर हम जन सामान्य की बात करें तो कहा यह जाता है, वो प्रत्यक्षदर्शी उस समय के जो गवाह थे, कि सैकड़ों लोगों ने इसमें अपनी आहुति दी थी। तो सवाल यह उठता है, जिन लोगों ने अपनी जान की आहुति दी, क्या उनको इसमें बुलाया जाएगा? इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, हम उनसे आपका परिचय कराएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। जरा ये रिपोर्ट देखिए, समझिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। मंदिर वही बनाएंगे, क्या कार सेवक भी याद किए जाएंगे? कार सेवकों के अयोध्या बुलाने की मांग तेज। बीजेपी के विधायक ने लिखा सीएम को पत्र। भूमि पूजन में कार सेवकों को बुलाने की मांग।
5 अगस्त 2020 वो ऐतिहासिक तारीख होगी जिसका पूरी दुनिया को सदियों से इंतजार था। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास अपने हाथों से करेंगे, जिसकी भव्य तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अयोध्या में तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन राम मंदिर आंदोलन में जान गंवा चुके कार सेवकों के परिजनों ने भी 5 अगस्त को अयोध्या बुलाए जाने की मांग उठने लगी है। आंदोलन में गए कार सेवकों के परिजनों ने कहा कि सभी कार सेवकों के परिजनों को बुलावा आना चाहिए, क्योंकि उनका अहम योगदान रहा है। बाबरी विध्वंस के बाद सबसे बड़े नेता बनकर उभरे पूर्व सीएम कल्याण सिंह ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आज का दिन आया है, ये बड़ा शुभ दिन है, बड़ी शुभ घड़ी है कि जब राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन करने के लिए 5 अगस्त तय हो गई है। राम का मंदिर ऐसा ऐतिहासिक मंदिर बनेगा कोई ऐसा दुनिया में उस शान का कोई मंदिर नहीं होगा। और मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री के इस आह्वान के साथ कि आत्मनिर्भर भारत, इससे राष्ट्र के मंदिर का भी निर्माण होगा, देश में खुशहाली भी आएगी, देश की अर्थव्यवस्था बहुत ऊंची जाएगी और देश का स्वाभिमान बहुत आगे बढ़ेगा। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने देश भर के राम श्रद्धालुओं से अपील की है कि 5 अगस्त को वो भूमि पूजन के मौके पर अयोध्या पहुंचने के लिए आतुर ना हो। ट्रस्ट ने कहा कि लोग सायकाल में अपने घरों में दीपक जलाकर इस दिव्य अवसर का भव्य स्वागत करें। ट्रस्ट ने कहा कि भविष्य में किसी उचित अवसर पर राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण यज्ञ में भी राम भक्तों को शामिल होने का अवसर मिले, ये प्रयास अवश्य होगा। बहरहाल मंदिर वही बनाने का सपना राम भक्तों का पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद से मंदिर का निर्माण तेजी से शुरू होगा और जल्द ही राम नगरी अयोध्या भव्यता की ओर अग्रसर हो जाएगी। लेकिन जिन कार सेवकों ने अपनी जान गंवाई है, उनको याद किया जाएगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या कार सेवकों को बुलाएंगे? ये सवाल है, बड़ा सवाल है, अहम सवाल है। बड़ा भव्य मंदिर बनने जा रहा है। इतना भव्य मंदिर, इसकी विशालता की कल्पना नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि पैसों की कोई कमी वहां पर नहीं होगी और दानवीरों की भी कोई कमी नहीं है। लगातार दान देने की पेशकश कर रहे हैं। साथ ही अब विहिप ने यह भी कह दिया है कि आप हमें अमूल्य रत्न ना दें, क्योंकि उसको जांचने परखने की क्षमता हमारे पास नहीं है और इसलिए आप कैश में ही पैसा दें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो मंदिर बन जाएगा। 3 दशक पुराना ये मुद्दा 1921 जो अब तक जो विवादित मुद्दा था वो समाप्त हो जाएगा। यूं तो ये मुद्दा काफी पुराना है, लेकिन 3 दशक से ये मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ था और अब एक विशालकाय यहाँ पर मंदिर बनने की शुरुआत 5 तारीख से हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और तमाम अन्य गणमान्य लोग यहाँ पर मौजूद रहेंगे। हमारे साथ भी यहाँ तमाम गणमान्य लोग मौजूद हैं, हम उनसे आपका परिचय करा देते हैं। हरिशंकर जैन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, हिंदू पक्षकार के वकील हैं। स्वागत है आपका हरिशंकर जैन जी। हमारे साथ अजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के बस्ती से, जिन्होंने वो चिट्ठी लिखी है कि कार सेवकों को बुलाया जाना चाहिए, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। नवाब इकबाल महमूद साहब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। आपसे कुछ देर बाद कुछ और खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ेंगे और हमेशा की तरह हम जैसे जैसे वो हमसे जुड़ते जाएंगे हम उनसे आपको रूबरू करवाते जाएंगे। सीधा रुख करेंगे अजय सिंह जी का। अजय सिंह जी, आपको ये चिट्ठी लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी? एक तो ये लगभग 500 साल पुराना विवाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का जो रास्ता पूरी तरह साफ हुआ, लेकिन इसके पीछे संघर्ष बहुत हुआ है। बहुत बड़ी कहानी है। जब दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठे थे, उस समय उनके मंत्रियों ने, यहाँ पर श्यामानंद जी महाराज उस समय राम जन्मभूमि के अध्यक्ष हुआ करते थे, राम जन्मभूमि जी। आपसे एक रिक्वेस्ट करना है कि
इतना इतिहास का समय हमारे पास नहीं है, मजबूरी है हमारी, तो जो वर्तमान है मगर उस पर बात करें तो शायद ज्यादा आप अपनी अच्छी बात कह पाएंगे। मैं सिर्फ एक विधानसभा है, ये ऐसी विधानसभा जहां पर त्रेता युग में सिंह ऋषि जी के नेतृत्व में मखौड़ा धाम पर मनोहर नदी के तट उतरे स्थल हुआ था, तो राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न धाम रहता एक सीधा सा लगाव है अयोध्या से। जब 10 नवंबर 1990 को आत्मानी जी की रथ यात्रा आई तो गांव गांव में पुलिस लगा दी गई थी। माननीय मुलायम सिंह की सरकार थी, गांव गांव में पुलिस लगा दी गई थी और कार सेवक अयोध्या की तरफ बढ़ रहे थे। तो हमारी विधानसभा के दुबौलिया में शाहजपुर से सत्यनारायण सिंह जो पुलिस की गोली से शहीद हुए, हेगापुर से वही रामचंद्र यादव जी शहीद हुए और जय श्री राम यादव जी आज भी जो गोली लगने से घायल हो गए थे। हमारा सीधा से, मैं भी कार सेवा में था, मेरे गांव से 37 लोग गए थे, मैं मेरे भाई, मेरा भतीजा उसमें बहुत कम थी, भी हम लोग कार सेवा में, हमारा भी सिर्फ इतना था, मन के अंदर एक भावना थी। बहुत लिमिटेड लोग शहीद हुए, बहुत लिमिटेड लोग गोली लगी, 28 लोग, 30 लोग, 35 लोग, 40 लोग ऐसे हैं जो आज भी उसके प्रत्यक्ष गवाह हैं, उसके परिवार हैं और सब पूरी देश दुनिया जानती है। बस इतना सा मेरा अनुरोध था अपनी सरकार से कि अगर वो गोली लगने से घायल थे, आज भी चिंता है, तो ये इसके गवाह बनते और जो शहीद हुए अगर उनके परिवार से एक एक सदस्यों को, मैं जानता हूं कोविड-19 की बहुत बड़ी महामारी है इस समय, मुझे पूरा एहसास है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, महामारी से बचना है, लेकिन अगर ये संभव होता तो इस बात मुख्यमंत्री जी से मैंने मांग की कि उस शहीद परिवारों के एक एक सदस्यों को हम बुलाया जाता, उनको सम्मानित किया जाता तो बहुत अच्छा होता। चलिए ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ अजय जी, हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं, हम जरूर आपके पास दोबारा से रुक करेंगे। हरिशंकर जैन जी का रुक करेंगे। हरिशंकर जैन जी, आपने अजय जी को सुना, वो अपनी ही सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कार सेवकों को भी जरूर बुलाया जाना चाहिए था, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, जिनके दम पर ये मंदिर बनना अब 5 तारीख से शुरू हो जाएगा। कि अयोध्या के लिए, श्री राम मंदिर के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान का बलिदान दिया है और उनका सम्मान होना चाहिए। अब अभी भी उम्मीद है कि सरकार सोचेगी और सारी कानून व्यवस्था को देखते हुए कुछ लोगों को, कार सेवकों को जो घायल हैं और जो जिनके परिवार के लोग शहीद हुए हैं, उनमें एक एक को जरूर बुलाया जाएगा और उनका सम्मान होना ही चाहिए, क्योंकि ये भावना है जिससे कि आगे भी लोग इस तरह के आंदोलनों जुड़ेंगे और ऐसे शहीदों को हम नमन करते हैं और ये डिमांड कहीं से भी नहीं कहा जाता गलत है। परंतु एक सवाल है कि इस समय जो आज की हालत चल रही है, 200 लोगों की अभी टीम बनी है जो वहाँ रहेगी। हो सकता है कि सरकार के लिए अभी सबको समायोजित करना संभव न हो, अभी बहुत मौके आएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो तीर्थ यात्रा, तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है, ये सबकी भावनाओं को समझेगा और जो कार सेवक हैं इनका सम्मान किसी न किसी स्टेज पर जरूर होगा और हम कार सेवकों की भावनाओं को और जिन लोगों ने अपना बलिदान दिया है उनको कभी नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि मैं भी पिछले 30 साल से हाई कोर्ट में इस केस से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लगा रहा हूं और मुझे उन कार सेवकों की भावनाओं का पूरा ख्याल है और मैं समझता हूं कि अगर कार सेवकों ने जान न दी होती और मुलायम सिंह ऐसे दरिंदे का मुकाबला न किया होता तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता और राम मंदिर आंदोलन इतना जोर भी नहीं पकड़ता। क्योंकि मुझे याद है अच्छी तरह, मैंने उस समय केस भी किया था और लिस्ट दी थी, करीब 50 से ज्यादा ऐसे लोग थे जिनको मुलायम सिंह मरवा और सरयू नदी फेंकवा दिया था, ईंटे से बांध के उनकी लाशें फेंक दी गई थी और बहुत सी बरामद भी नहीं हो पाई थी। करीब 24-25 बरामद हुई थी, पर सरकार ने 16 की बात मानी थी साफ तौर पर। तो जितने लोग का नाम है उनका तो सम्मान करना हम सबका हमारा दायित्व है और उससे पीछे नहीं हट सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डिमांड रखी गई है अजय सिंह जी द्वारा, उन्होंने सही डिमांड रखी है और इसका आदर होगा, समादर होगा और उन कार सेवकों का, उनके परिवार ठीक है हरिशंकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। ठीक है हरिशंकर जी, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे साथ एक और 2 और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज धर्मगुरु भी जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका सर। और एक कार सेवक सुरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सुरेंद्र सिंह जी। हम सीधा रुक करेंगे आचार्य श्री धर्मेंद्र जी का। महाराज जी क्या कहेंगे आप, कार सेवकों को भी शिलान्यास में बुलाने की मांग की जा रही है विधायक जी द्वारा।
उचित है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो विश्वव्यापी महामारी है कोरोना की, इसके कारण अंग्रेजी में जिसे सोशल डिस्टेंस कहते हैं, उसका पालन अनिवार्य हो गया है। और ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि शिलान्यास बहुत पहले हो चुका है। हरिजन राम भक्त कामेश्वर चौपाल के हाथों से ये कार्य संपन्न हुआ था। मैं वहां पर विद्यमान था। हमारे अशोक सिंघल जी थे, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ बड़े बड़े नेता वहां विद्यमान थे। तो शिलान्यास तो हो चुका, ये केवल एक समारोह मात्र है जिसमें भारत के प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं। गौरव का विषय है कि भारत के प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं, यानी सत्ता भाग ले रही है। भारत की केंद्रीय सत्ता के सम्मिलित होने का एक सामारोहिक प्रसंग है। अन्यथा शिलान्यास तो हो चुका है और बार बार शिलान्यास नहीं होते। मंदिर भव्य बनेगा, बन रहा है, निरंतर बनने का निर्माण कार्य चलता रहा है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय जिस क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं संसद में, उस काशी में, वाराणसी में हमारे भगवान विश्वनाथ एक छोटे से कमरे में गुजर बसर कर रहे हैं और विराट ज्ञानवापी का प्रांगण प्रतीक्षा कर रहा है, भव्य विश्वनाथ मंदिर की प्रतीक्षा कर रहा है। और कृष्ण जन्म स्थान मथुरा भी प्रतीक्षा कर रहा है। और करोड़ों राम सेवक, करोड़ों राम भक्त बरसों से ये कहते रहे हैं, ये तो पहली झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। और केवल काशी मथुरा ही बाकी नहीं है, प्रत्युत वे सब बहुत से अनगिनत इस प्रकार के जिन पर आक्रमण किया गया, मजहबी जुनून में अंधे होकर के उनको विकृत किया गया, हमें उनका गौरव वापस सुस्थापित करना है। मूलतः भगवती भारत माता की गरिमा को फिर से स्थापित करना है, मूल लक्ष्य है। ठीक है सर, और ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ जी। ठीक है, आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जी, आप बने रहिए हमारे साथ, अब आपके पास दोबारा आएंगे। सुरेंद्र सिंह जी का रुख करें। सुरेंद्र सिंह जी, आप भी कार सेवक हैं, आपको क्या निमंत्रण मिला, और यदि नहीं मिला तो कितना अफसोस है आपको निमंत्रण ना मिलने का? ठीक है, कुछ तकनीकी व्यवधान है, हम दोबारा से रुक करेंगे सुरेंद्र जी का। हम नवाब अली साहब, नवाब इकबाल महमूद साहब का रुक कर लेते हैं। नवाब इकबाल महमूद साहब, आपने सारे लोगों को सुना, क्या कहेंगे आप? और आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जी कह रहे हैं कि ये तो झांकी है, मथुरा और काशी अभी बाकी है। इतना ही नहीं, 3,000 चाहिए। जो कुछ भी कह रहे हैं अपने मनगढ़ंत बातें करते रहते हैं। और इस चर्चा में जो आपने मुझे बुलाया है, लाइट चली गई मैं कोई कार सेवक तो हूं नहीं, पता नहीं क्या आपने सोचकर मुझे बुलाया है। जला जल्दी। अगर मैं इतना कहूंगा कि ये बहुत पुराना मुद्दा है जी, बहुत पुराना मुद्दा था, आज से नहीं 20 साल से 50 साल से चला आ रहा था जी। और इस पर 6 दिसंबर 1992 को कुछ असामाजिक तत्वों ने बाबरी मस्जिद पर चढ़ाई करके उसको क्षति पहुंचाया, उसको शहीद कर दिया। मगर उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार को भंग कर दिया गया और जब दोबारा चुनाव हुए तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं आई, उस वक्त समाजवादी पार्टी सरकार में आई और उसने सरकार बनाई। इसका मतलब साफ हो गया कि जनता ने इस चीज को नकारा था।
आज जो कार सेवा हो रही है उसमें वो इस वजह से हो रही है, जो कार सेवा शिलान्यास करने जा रहे हैं, इसका श्रेय मैं किसी सरकार को नहीं देता। ये जो कुछ भी हुआ है हिंदुस्तान की, हमारे देश की जो सबसे बड़ी अदालत है सुप्रीम कोर्ट, उसके आदेश पर हुआ। सुप्रीम कोर्ट में जब आदेश का तारीख पड़ी थी तो हिंदुस्तान के सभी मुसलमानों ने ये कहा था कि हम इस देश में रहते हैं और इस देश के कानून को हम मानते हैं, और इस देश का सबसे बड़ी अदालत जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आदेश होगा उसका हम पालन करेंगे। इसी वजह से हमने कोई इसके ऊपर रद्द-ओ-अमल नहीं किया और हमने उसको चुपचाप उस बात को उनके मान लिया। अब उसके तो कितने भव्य रूप से बना रहे हैं, कितने पैसे लगा रहे हैं, चांदी की ईंट लगा रहे हैं, सोने की ईंट लगा रहे हैं, जवाहर की ईंट लगा रहे हैं, ये तो इनकी अपनी अपनी है। मगर वहीं मैं एक बात ये कहूंगा कि देश हमारा ये प्रजातांत्रिक देश है, जमहूरियत का देश है। यहाँ सबको अपने अपने धर्म पर चलने की और उसकी आस्था को मानने की पर कोई रोक टोक नहीं है। सब जहां जो जिसका धर्म है उसका वो पालन करे। उसी पालन में मैं ये कहता हूं कि प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री हैं, 130 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री हैं, उनको इसमें नहीं आना चाहिए था, उनको नहीं आना चाहिए था। ये वैसे उनकी धार्मिक भावना है, उसके हिसाब से आए जाए, ठीक है नवाब, उसके हिसाब से आए जाए, मगर ऐसे धर्मों को वो सभी धर्मों के बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। नवाब इकबाल साहब बने रहिए हमारे साथ, आएंगे दोबारा से आपके पास में। हमारे साथ सुरेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं कार सेवा के। सुरेंद्र सिंह जी, क्या आपको न्योता मिला, और यदि नहीं मिला तो कितना अफसोस है? हेलो जी सुरेंद्र सिंह जी, आपको आवाज मिल रही है? हाँ, आवाज मिल रही है जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। जी, आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या आपको न्योता मिला अयोध्या जाने का शिलान्यास में? शिलान्यास में हमको न्योता नहीं मिला, इसका शेड्यूल है, लेकिन भगवान का भव्य मंदिर बन रहा है। हम लोग जो जो है संघर्ष का परिणाम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। जी, ये हम लोगों को न्योता मिलना चाहिए था, तो किसी कारण से या कोरोना के नाते या किसी के नाते हम लोगों को न्योता नहीं मिला, तो इसलिए हम लोग को कष्ट है। लेकिन भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, उसके आगे जो है हम लोगों को सारी शिकायत जो है खत्म हो गई है। हम लोग का उद्देश्य था भगवान राम का भव्य मंदिर बने। जी जी, ठीक है सर, आप बने रहिए सुरेंद्र जी हमारे साथ में। अजय सिंह जी का रुख करेंगे। अजय सिंह जी, सवाल यह कि आखिर आपको अपनी सरकार से यह अनुरोध करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? कि सरकार से अनुरोध करने का विषय बस एक भावना है कि ऐसा होता तो अच्छा होता, लेकिन मैं पूर्णतः सहमत हूं आदरणीय हरिशंकर जी से, मैं पूर्णतः सहमत हूं। एक ऐसा अवसर है, कोविड महामारी से पूरा देश जूझ रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जैसा कि पहले बताया जा चुका कि आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी ने पहले इसका शिलान्यास कर चुके हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन के लिए आ रहे हैं। भूमि पूजन में माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 200 लोगों की, जो टीवी पर हम लोग समझ पा रहे हैं, 200 लोगों की लिस्ट लगभग है, और मैं समझता हूँ 200 लोग बहुत महत्वपूर्ण होंगे। राम मंदिर आंदोलन में उनकी बहुत अहम भूमिका रही होगी, बहुत उच्च भूमिका उनकी होगी, लेकिन आज नहीं तो कल मैं अपनी बात पर, लेकिन क्या उनसे भी ज्यादा उच्च भूमिका रही होगी जिन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया? कहता हूं कि सर्वोच्च बलिदान था, जिसने पूरी दुनिया के मानस को झकझोरा और राम जन्मभूमि के प्रति जो आस्था है, जो निष्ठा है, इस निष्ठा को प्रदर्शित किया। पहले लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन आडवाणी जी की रथ यात्रा के बाद और बाबरी मस्जिद के विध्वंस के समय इस पूरी दुनिया ने माना कि आप बताइए,
हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए मक्का मदीना है, सर्वोच्च स्थान है, वेटिकन सिटी है यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए उनका स्थान है। लेकिन हम पूरी दुनिया में इतनी बड़ी तादाद में हिंदू हैं, हिंदुओं के लिए एक ऐसा जो भगवान राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं, नहीं वो बात ठीक है स्थान आपकी। नहीं वो बात ठीक है आपकी, तमाम मंदिर है, हिंदू कहते नहीं कि मंदिर नहीं है। आज हम दोबारा भगवान श्री राम त्रिपाल में थे, हमारा स्थान नहीं रहा, स्थान डिसाइड हुआ। मैं अपनी सरकार से क्षमा मांग करता हूं अपनी चैनल के माध्यम से, आज नहीं तो कल उन सभी कारसेवकों को जिनके परिवार, जो लोग शहीद हुए उनके परिवार के लोगों को बुला करके पूरी तरह सम्मानित किया जाए, ये मेरी मांग। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ में। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज, आपने कहा कि ये शिलान्यास नहीं है, कामेश्वर चौपाल जी पहले ही शिलान्यास कर चुके हैं, चौपाल जी पहले ही शिलान्यास कर चुके हैं, और यही सवाल तो विपक्ष भी उठा रहा है, फिर दोबारा शिलान्यास की क्या जरूरत पड़ गई? मैंने कहा ये सामारोहिक आयोजन है और शिलान्यास हो गया, लेकिन इसमें लेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री इसमें सम्मिलित हो रहे हैं, गौरव की बात है, यानी संपूर्ण सत्ता इसमें शरीक रही है। इसमें आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जी, मेरा सीधा निवेदन आपसे ये है, सवाल यही विपक्ष उठा रहा है, जब कामेश्वर चौपाल कर चुके थे और आप कह रहे हैं कि ये दोबारा शिलान्यास नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार तो कह रही है शिलान्यास है, प्रधानमंत्री चांदी की ईंट की आधारशिला रखेंगे, शिलान्यास करेंगे इसका। भी हो, कुछ भी कहा जाए, मोटी बात यह है शिलान्यास हो चुका है और भारत के प्रधानमंत्री सम्मिलित हो रहे हैं, तो एक सामारोहिक और औत्सविक ये अवसर है, और इसमें चूंकि चुनांचे अगर मगर की कोई गुंजाइश नहीं है। सबको इसका स्वागत करना चाहिए, जितने भी छिद्र निकाले जाएंगे निकलते चले जाएंगे। 130 मंदिर का स्वागत है, 130 करोड़ हिंदू इसको स्वागत कर रहे हैं, सब लोग मिलकर के स्वागत कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें साफ होनी चाहिए ना। कार सेवकों ने, जिन्होंने अपनी जान की आहुति दी, उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है। कार सेवकों के परिवार में से मेरा शिष्य परिवार हीरालाल जी कोठारी और सुमित्रा कोठारी के दोनों सहोदर बेटे राम कुमार कोठारी, शरद कुमार कोठारी, जो वहां पर शहीद हुए, हुतात्मा हुए, मुलायम सिंह जी ने जिनको जलियांवाला बाग के समान खून की होली खेल करके निहत्थे कार सेवकों पर गोली चला करके, उसका उनको कोई रंग नहीं, अब गोली चला करके। क्या सिर्फ 2 ही लोग थे जिनकी एक बहन को बुलाया गया है? जी हाँ, नहीं, मेरी कोठारी मेरे साथ आ रही है। नहीं, ये अच्छी बात है, पूर्णिमा कोठारी आपके साथ आ रही, उनकी बहन है। सवाल ये है कि क्या आहुति देने वाले सिर्फ कोठारी बंधु थे? कहा तो ये जा रहा कि 59 लोगों ने अपनी आत्मा की आहुति दी थी। मांग करता रहा हूं, उपयुक्त समय पर निश्चित रूप में उन सब का स्मारक हम बनाएंगे, उन सब का परिचय और उन सब के बारे में जो आवश्यक जानकारियां हैं वो दी जाएंगी। वे राष्ट्र के गौरव हैं, उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपना गौरव दान हुए, उनको सजा रखा। परंतु मेरी मांग है और आगे भी रहेगी, इतना बड़ा नरमेध करने वाले मुलायम सिंह जी महाराज के ऊपर महाभियोग चलाया जाना चाहिए और उनको न्याय के अनुसार, भारत की दंड संहिता के अनुसार उनके साथ यथोचित व्यवहार होना चाहिए। उनकी जगह जेल में है, बाहर नहीं है। ठीक है, ठीक है। आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जी, आपने एक और बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। आपने कहा कार सेवकों का स्मारक बनेगा। 10 फरवरी को आकाश विजय वर्गीय ने ट्वीट करके कहा था कि स्मारक बनेगा। जब मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, सब चीजें तय हो रही हैं, तो वो स्मारक के लिए क्यों नहीं नींव रखी गई? क्यों नहीं रखी गई, कैसे नहीं रखी गई, मुझसे पूछ कर
सारे काम नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो चूक रह जाती है वो बाद में पूरी की जाती है। चूक के लिए तो गुंजाइश है, जानबूझ करके विस्मरण करने के लिए गुंजाइश नहीं है। जब भूल हो जाए तो सुधारा जा सकता है। कितनी भूल होगी सर? आएंगे आपके पास दोबारा से। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, आप बने रहिए हमारे साथ में, सारे और मेहमान भी बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के पार आएंगे तो चर्चा के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जी खुद ही कह रहे हैं कि कार सेवकों का एक स्मारक भी बनेगा। और फिर सवाल यह कि अभी ही कार सेवकों का स्मारक क्यों नहीं बना? 10 फरवरी को विजय वर्गीय ने ट्वीट किया था कि कार सेवकों का भव्य स्मारक बनेगा उनकी याद में, लेकिन वो क्यों उसकी आधारशिला नहीं रखी गई? कार सेवकों को क्यों भुला दिया गया? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि ये तो अभी झांकी थी, काशी और मथुरा अभी बाकी है। ये अब क्या आगे की लड़ाई वहां पर शुरू हो चुकी है? लड़ाई उसकी शुरू हो चुकी है। इन सब बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़े बड़ों को पीछे छोड़ा, टीवी 9 भारतवर्ष ने रिकॉर्ड तोड़ा। देश का नंबर 2 न्यूज चैनल टीवी 9 भारतवर्ष का परचम बुलंद। टीवी 9 भारतवर्ष, बिना शोर शिखर की ओर। टीवी 9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। इकबाल साहब आप ही के पास आ रहा हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और हम सीधा रुख करेंगे नवाब इकबाल महमूद साहब का। नवाब इकबाल महमूद साहब, आपने सुना आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज कह रहे हैं कि ये तो सिर्फ झांकी थी, अभी मथुरा और काशी बाकी है और 3 नहीं 3000 चाहिए। में कोरोना चल रहा है, अपनी जान की हिफाजत करिए, देश को बचाइए। पूरे दुनिया में कोरोना चल रहा है, कहाँ ये चीज लेकर आ गए अभी आप ये देखिए कोरोना का कितना कहर है। ऐसा ना हो कि दुनिया ही आधी रह जाए। यहाँ आप अपनी अपनी चिंता करिए। इस देश की एक विशाल 130 करोड़ की जनता कोविड बीमारी से में परेशान है। वही सूरत हो जाए ऐसा कि ऊपर वाला अल्लाह ताला हमें इस बीमारी से निजात दिलाए। अगर नहीं हुआ तो क्या हाल होगा। काशी मथुरा, अरे कोरोना को देखें भाई। महमूद साहब आपकी बात ठीक है, कोरोना से महमूद साहब
आपकी बात ठीक है, कोरोना से लड़ाई लड़नी है और कोरोना पूरे विश्व में महामारी फैला रहा है, लेकिन मंदिर मस्जिद बन जाएगा तो उससे राहत मिलेगी ना, अल्लाह और भगवान राहत दिलाएंगे। तो वो ठीक है सब जगह। हमारे प्रधानमंत्री जी बुला रहे हैं और देखते हैं वहां पर देखते हैं कि इस जो ये महामारी चल रही है वहां पर कितना डिस्टेंस का पालन होता। 200 लोगों को बुलाया गया है, 200 लोग वहां जाएंगे। मस्जिद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते, 5 से ज्यादा नमाज नहीं पढ़ सकते मस्जिद के अंदर। अगर मस्जिद में नहीं पढ़ सकते तो इतनी बड़ी जगह, खुली जगह होती है हमारी ईदगाह, जहां पर हजारों आदमी आ सकते हैं, वहां ये सरकार कह सकती थी कि 200 आदमी जाके नमाज पढ़ लें उसमें। अगर अयोध्या जा सकते हैं 200, मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, कौन सी बातें हो रही, ये क्या हो रहा है? लेकिन इकबाल, नवाब इकबाल साहब, सवाल यह है, जब तुर्कमेनिस्तान, तुर्क में हगिया सोफिया मस्जिद को, एक जो प्लेस था हगिया सोफिया, उसको जब मस्जिद में कन्वर्ट किया जाता है तब आप लोग कोई सवाल नहीं उठाते हैं कि में ये सब नहीं किया जाना चाहिए? रहे हैं, ठीक है, तो हम देश में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में, हमें अपने हिंदुस्तान की फिक्र है, हमें हिंदुस्तान के हर बच्चे की, हर बुजुर्ग की, हर नौजवान की फिक्र है। नहीं, हमें फिक्र है इस बात की। नहीं, आपकी भावना की मैं कद्र करता हूं कि उनको शिक्षा नहीं मिल रही है, उनकी पढ़ाई नहीं चल रही है, स्कूल बंद है, क्या करेगा भविष्य हमारा? ये बच्चे हमारे कैसे पढ़ेंगे? हमें इसकी चिंता सता रही है। हम कहाँ जा रहे हैं? हम हिंदुस्तान में हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, हम अपने बच्चों की भविष्य की बात कर रहे हैं। हमें अपने शरीर की चिंता है, हमें अपने स्वास्थ्य की चिंता है, हमें अपनी जनता की चिंता है। ये जनता परेशान है, भूखे हैं, परेशान है, बगैर देश वाले सोच नहीं रहे। नवाब इकबाल साहब, नवाब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमको बच्चों की चिंता है, बच्चे स्कूल जाएं, सब लोग स्वस्थ रहें, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये चिंता आपको टर्की में भी दिखानी चाहिए ना, कि जब इतने साल पुरानी संरक्षित इमारत को, हगिया सोफिया को मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, आपने कोई आवाज नहीं उठाई। क्या हो रहा है बाहर हमें नहीं मालूम, हमें पहले अपने देश की चिंता है। हमारा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश में रहने वाले सुरक्षित रहें, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, ये हमारा पहला सब कर्तव्य है। और उस कर्तव्य को आपको याद दिला रहे हैं कि सब लोग मिलकर इस कोविड-19 से लड़ने की कोशिश करें भाई। इसमें जिसकी बचती है उसके लिए अपना एक चीज ये बता दीजिए, जब अभी काशी की बात करें, काशी में जो एक एक्ट था 1951 का, उसको रद्द करने की मांग साधु संतों ने कर दी है, सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया है, पीस पार्टी ने भी उसमें अपनी अर्जी डाल दी है। फर्जी बातें हैं, इस वक्त इनसे भी कहिए कि देश को बचाने की बात करिए, देश के अंदर कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनको बचाने की बात करिए, कोई अपने साइंसदानों से कहिए कि कोई इसकी कोविड की दवाएं ले बनाने की कोशिश करें। देश को में जो हो रहा है वो बहुत बुरा हो रहा है, इसको बचाने की कोशिश करें। मंदिर मस्जिद तो बात हो रहा है, इसको बचाने की कोशिश करें। ठीक है, मंदिर मस्जिद तो बात में होते रहेंगे। ठीक है सर। जो आपदा चल रही है, राजनीति से क्यों जोड़ा जाता है? राजनीति क्यों कर रहे हैं भाई? देश सबका है, इस देश को आजाद कराने में सभी ने अपना हिस्सेदारी की है, हर एक अपनी अपनी। कौन पीछे रहा है? आज भी राफेल के जो जहाज आए हैं, लड़ाकू जहाज आए हैं, उसमें कैप्टन जो चलाने वाला है उसमें भी एक मुसलमान है। हमने बराबर का साथ दिया, हम बराबर के हैं। हमारे लिए ये देश हमारा है, ये देश हम सबका देश है। उसके बाद पाकिस्तान दे दिया। ठीक है सर, आप बने रहिए। इकबाल साहब, हम आएंगे दोबारा से आपके पास में। हरिशंकर जैन जी, क्या गलत कह रहे हैं? कोई तो आपने ये नहीं लड़े थे? नहीं, कोई पाकिस्तान ने, अरे हमने तो अरे इस देश ने तो पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए माय डियर। जी नहीं, पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए, 2 भागों में बांट दिया हमारे वीरों ने। आपने नाम सुना होगा वीर अब्दुल हमीद का, सुना है नाम? उसने कितने टैंक फूंक दिए पाकिस्तान के। क्या नहीं किया आप लोगों ने? गलत कह रहे हैं। अरे देखिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, कितने मिसाइल बना दिए उन्होंने, वो चीज भूल गए। अरे भाई, आप देश से प्रेम करो, देश से प्रेम करो मेरे भाई, देश से। ये देश है तो हम हैं, देश नहीं है तो हम भी नहीं। कश्मीर में हिंदुओं को आप लोगों ने एक एक करके भगा दिया।
ये कौन सी बात थी? नहीं नहीं, उसके बाद अरे दूर तक चली हरिशंकर जी, बात बहुत दूर तक चली जाएगी। हम वर्तमान की बात कर लेते हैं, आप ही के पास आ रहे हरिशंकर जी। ये आप जरा अपना विजन क्लियर कर दीजिए। सबका है और सबको मिलजुल कर रहना है। आप पूजा करें, हम आपका हम स्वागत करें, हम नमाज पढ़ें, आप हमारा स्वागत करें, इस देश में रहें, मिलजुल कर रहे हैं, देश को आगे बढ़ाएं, ये हमारा करना चाहिए। अंगारे सुलग रहे हैं। हरिशंकर जैन जी, आप ही के पास आ रहे हैं भाई। ये बताइए कि आचार्य श्री धर्मेंद्र जी महाराज जी कह रहे हैं, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि क्या अभी काशी और मथुरा बाकी है? उन धर्म गुरुओं से कहिए कि देश के लिए, देश के हित के लिए, देश की जनता के लिए अपने भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस बूझी बीमारी को इस देश से निजात मिलाए, यहाँ से भागे और हमारे बच्चे पढ़ने जाएं, स्कूल जाएं पढ़ने के। ठीक है, हमारे बच्चे पढ़ने जाएं, स्कूल जाएं। ठीक है हरिशंकर जैन जी, चलिए हरिशंकर जैन जी, आपकी क्या राय बताइए। अब अयोध्या और काशी का आंदोलन प्रारंभ होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। दूसरी बात, ये जो कहते हैं बार बार कि मुसलमानों ने बड़ा सहयोग किया, उसके बदले पाकिस्तान ले लिया, उनको आज कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए कायदे से। तीसरी बात ये है कि कश्मीर में इन मुसलमानों ने क्या किया हिंदुओं के साथ, अभी भी क्या कर रहे हैं, सारी मंदिरों पर कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं, हमारे दिलों में अंगारे सुलग रहे हैं। काशी मथुरा का आंदोलन नहीं, जितनी मंदिर कब्जे में की गई है उस सारे का आंदोलन होगा और पूरे देश में होगा। कोई सरकार या कोई भी उसको रोक नहीं पाएगा। कोरोना के नाम पर डरवाने की बात न करें। जब कोरोना का डर था तो आपने शाहीन बाग में तब कहा था कि हम तो आंदोलन में बैठेंगे, कोरोना हमारा कुछ नहीं कर सकता। दो मुंही बात नहीं करती। हरिशंकर जैन जी, ठीक है हरिशंकर जैन जी बने रहिए हमारे साथ में। अजय सिंह जी का रुख कर लेते हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के। अजय सिंह जी, आपकी प्रतिक्रिया, काशी मथुरा बाकी है या 3 नहीं 3000 चाहिए? जो वर्तमान में जो सबसे बड़ा मुद्दा था, वो मुद्दा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसको निपटा दिया है। वहां पर दिव्य और भव्य राम मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। काशी और मथुरा, जहां तक रही बात काशी और मथुरा की, तो जहां तक रही बात काशी और मथुरा की, तो ये भविष्य का विषय है। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होगा, उस निर्णय को भारत की जनता। अजय जी मत कहिए, कोई निर्णय नहीं मानेंगे। हिंदू जाग चुका है, हिंदू लड़ेगा। कोई इस कोर्ट का निर्णय हमारी भावना को दबा नहीं सकता है। मत कहिए ऐसा। आप हिंदू के पुरोधा हैं, आप हिंदुओं के नेता हैं। अपने कर्तव्य विमुख मत होइए। हमारी उम्र, आदरणीय अडवाणी जी की रथ यात्रा के समय 1990 में मेरी उम्र 17 साल थी और दिसंबर में मेरी उम्र 19 साल थी, और मैं दोनों आंदोलनों में अयोध्या तक गया था। आज भी मेरा पैर जो पुलिस की लाठी है, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की लाठी, वो जो नए घाट वाला पुल है, उस पुल के अंदर जब कार सेवक भरे हैं और नए घाट पर लाठी चार्ज हुआ तो अंगूठे नहीं बचे, न रोह नहीं बचा, पैरों मार मार के तोड़ दिया गया। आज भी मुझे उस सीन याद है, दिख रहा है कि पूरे पुल पर सिर्फ जूते और चप्पल थे, लोग दोनों तरफ से कूद रहे थे उस लाठी चार्ज में। हमारी तमाम सारी जो नीचे नेवी की टुकड़ियां थी बचाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन आप जानते हैं सरजू नदी में कितना पानी होता है, पता नहीं कितनी लाशें नहीं मिली। तो मैं, जैसे आप सब लोग इतने वरिष्ठ हैं, आप सब लोग इतने वरिष्ठ हैं कि आप लोगों ने तो सारे आंदोलन में भाग लिया है, लेकिन हम लोग भावना से, उस समय उम्र, हमारे भतीजे की उम्र तो सिर्फ 14 साल थी, हमारे भाई की उम्र 19 साल थी। हम लोग स्वतः स्फूर्त सारे लोग आंदोलन में गए थे और इतनी बड़ी लड़ाई। काशी मथुरा के जवान फिर हो जाइए, 19 साल हो जाइए। काशी मथुरा स्वतंत्र कराना है हमको। इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद आज कर्तव्य विमुख मत होइए। अजय जी कर्तव्य मत होइए। हरिशंकर जैन जी, बिल्कुल आप यहाँ तो विधायक जो 19 साल में किया था वही खून आज चाहिए।
वही होना चाहिए। और आने वाली पीढ़ी से कहिए कि काशी मथुरा को स्वतंत्र करावें, इसके पीछे मत हटिए। आप बताइए तो एमएलए आज है, कल है, परसों हो सकता सांसद हो जाए, कोई पद पा जाए, इससे मतलब नहीं है। सांसद आएगी हो जाएगी, पर देश को हमें कुछ देना है, और देश को देने के लिए हमको आपको कुर्बानियां लगातार जी। मैं तो ये मानता हूँ। जैन जी एक सवाल सुन लीजिए आप। नहीं, हरिशंकर जैन जी से एक सवाल पूछना। चैनल पर नहीं जुड़ा, मैं एक कार सेवक होने के नाते जुड़ा हूं, और भारैया विधानसभा की पूरे देश पूरी दुनिया में सबसे बड़ी सहभागिता होती है, और इस नाते होती है कि भगवान श्री राम की उद्भव भूमि पुत्रेथ स्थल हरैया में मघधाम मखौड़ा मनोहर नदी के तट पर है। राम रेखा हमारे पास 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ स्थल। मैं एक सेकंड मेरी बात सुनिए। 84 कोसी परिक्रमा का प्रारंभ स्थल मघधाम मखौड़ा, अगला पड़ाव स्थल राम रेखा, इसका अगला पड़ाव स्थल हनुमान चिपही। तो धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से और भी लोग जुड़े हमारे साथ में, हमें उनका भी रुख करना है। जो नए घाट है वो भी हरैया, वो भी बस्ती का हिस्सा है। 2000 एकड़ हमारी बस्ती की जगह पे, तो हम लोग तो भावना से जुड़े हैं। और जो हमारे संत और गुरु कहेंगे उसमें तो हम लोग हमेशा हाजिर है। जो संत और गुरु हमारे कहेंगे, जिस रास्ते में लेकर जाने के लिए कहेंगे, हम कभी नहीं सोचते हैं कि हमारा क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। इससे परे हम लोग हैं जी। ठीक है अजय जी, हरिशंकर जी से एक सवाल पूछ ले, फिर अजय कुमार जी का फिर आपका रुख करेंगे। हरिशंकर जी, आप कह रहे हैं कि कोई भी कायदा कानून नहीं मानेंगे, क्या सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी नहीं मानेंगे? आप यही कह रहे हैं? मैंने ये कहा जन भावना ही कानून बनाती और बिगाड़ती है। नहीं, जन भावना से कानून चलेगा या कानून से जन भावना चलेगी? जन भावना से कानून बदलता है, संसद जन भावना के हिसाब से कानून जन भावना से कानून बनेगा। जी हाँ, संविधान क्या जन भावना से बनेगा? जी नहीं, संविधान भी संशोधन होता है जन भावना से, ऐसा नहीं है। संविधान संशोधन जन भावना से ही होता है, चुनाव के जरिए होता है, एमएलए एमपी करते हैं, ऐसा नहीं है। और हमने ये नहीं कहा कि सुप्रीम मानेंगे नहीं। आपने कहा ना कि किसी की नहीं सुनेंगे, कोर्ट की भी नहीं सुनेंगे, कोर्ट की बात मत कीजिए। कि आंदोलन शुरू होगा, चाहे जो भी कठिनाई आवे, और जो भी कठिनाई आएगी तो कानून बदलवाने की जरूरत पड़ेगी तो कानून बदलवाएंगे, संसद से प्रार्थना करेंगे और सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना करेंगे। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ में, आएंगे। सुरेंद्र सिंह जी, आपको अगर आवाज मिल रही हो, अब काशी और मथुरा की बात चल रही है, वहां भी कार सेवकों की जरूरत पड़ेगी। आप जाएंगे कार सेवा करने? कार सेवा की जरूरत पड़ेगी। काशी मथुरा हमारा हिंदुत्व के के नाते जो है, वहाँ भगवान कृष्ण का और भगवान भोलेनाथ का जन्म हुआ था, तो हमारे आस्था से जुड़ा हुआ है जो है, वहाँ कार सेवा की जरूरत पड़ी, कार सेवा ले जाएंगे। अब बलिदान देने की जरूरत पड़ी, बलिदान भी देंगे जो है, ऐसा नहीं है, सब कुछ करने के लिए तैयार है। ठीक है, हेलो, आचार्य जी के पास चलेंगे। आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जी, ये मंदिर जो बन रहा है, आपको लगता है कि ये करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल था, और अब ये भव्य मंदिर बनने जा रहा है, तो इससे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत होगी? प्रारंभ हुआ है, और अंतिम लक्ष्य भारत माता को फिर से अखंड बनाने का हमारा अंतिम लक्ष्य है। बार बार कोर्ट की जो दुहाई दी जाती है, तो भारत माता का विभाजन, पाकिस्तान का निर्माण, पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आधार पर नहीं हुआ। मार काट करके, खून की नदियां बहा करके, न जाने कितने अत्याचार करके भारत माता के टुकड़े किए गए थे। जब तक भारत माता फिर से अखंडता नहीं हो जाती, और पश्चिम से लेकर पूर्व तक और पूर्व से, महाराज जी, जब ये पाकिस्तान बन रहा था तो आपने विरोध क्यों नहीं किया था? और अखंड भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना हमारा लक्ष्य है। जब तक ये लक्ष्य पूरा होता, लेकिन प्रधानमंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि हम सेकुलर हैं। संघर्ष होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत पैगंबर बीबी फरमा गए,
राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो पुनः जन्म लेने की, पुनः भारत माता की सेवा करने की प्रत्येक हिंदू के हृदय में हसरत होती है, अभिलाषा होती है। तो हिंदू पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, हमारी कभी कयामत होने वाली नहीं है। अच्छा, आचार्य श्री धर्मेंद्र महाराज जी, आप समस्त हिंदुओं की बात कर रहे हैं, विपक्ष ये सवाल खड़ा कर रहा है, ये जो ट्रस्ट बना है उस ट्रस्ट में एक भी पिछड़ा नहीं है। 54% पिछड़ा वर्ग है, लेकिन एक भी व्यक्ति को आपने उसमें नहीं रखा। क्या कह रहे हैं आप? ये जो ट्रस्ट बना है महाराज जी, उस ट्रस्ट में एक भी पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं है। पिछड़े वर्ग किस वर्ग? देखिए, ये ट्रस्ट जो है वो सरकार ने बनाया है, इस बात का जवाब क्योंकि मैं भी तो ट्रस्ट में नहीं हूं। मैं तो कहां आंदोलन हूं के ट्रस्ट अगुवा है में? ना सर, महाराज जी, आप तो आंदोलन इसलिए के अगुवा हैं। आंदोलन ट्रस्ट पे सवाल उठाना बिल्कुल ठीक नहीं है। आज भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वो भी पिछड़े वर्ग से हैं। भारत के गृह मंत्री पिछड़े वर्ग से हैं। इस तरह से, और इसी के अंदर आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी की बात नहीं हो रही है। कामेश्वर चौपाल जी की भी बात एक बार हो जानी चाहिए ना। अजय जी, ये मैं समझता हूँ इस विषय पे ये बिल्कुल विषय नहीं है। खड़ा कर रहा है, ये विपक्ष ये भी सवाल खड़ा कर रहा है, तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद क्यों नहीं आ रहे हैं? हम हिंदू पिछड़े हैं, एक लाइन में हम हिंदू हैं, बस हमको अगले पिछड़े में कृपया मत बांटिए। आरोप यही लगता है, नहीं, आरोप यही लगते हैं अजय जी कि जब वोट लेना होता है तो हिंदू, और जब सरकार बनानी हो तो फिर सब हर वर्ग अलग अलग। भारत का राष्ट्रपति कौन है? एससी वर्ग से है। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? भारत का रक्षा मंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश में आ जाइए, उत्तर प्रदेश में आ जाइए। मुख्यमंत्री कौन है? लेकिन आप देखिए, डीजीपी कौन है? अपर मुख्य सचिव गृह कौन है? आप देख लीजिए, चीफ सेक्रेटरी कौन है? जातियों के आधार पर बंटवारा नहीं होना चाहिए। जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है उसका जवाब चाहिए देश की जनता को। राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रहे शिलान्यास में? भगवान श्री राम भगवान श्री राम जब गंगा जी को पार कर रहे थे तो कौन था? केवट कौन था? केवट भी तो पिछड़ा था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूँ रामचरितमानस में कितना पिछड़ा, तो बताइए कि रामचरितमानस में कितना पिछड़ा, कितना दलित था। जो सवाल पूछ रहे हैं वो बताइए बना है कि ये जो ट्रस्ट बना है, अरबों रुपए का ट्रस्ट है, उसमें एक भी पिछड़ा क्यों नहीं है? विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है। शिलान्यास करने कौन आ रहा? भारत का प्रधानमंत्री आ रहा। सबसे बड़ा हुआ था, सबसे बड़ा काम। और इसके पहले भी जो शिलान्यास हुआ था आदरणीय कामेश्वर चौपाल जी ने किया था। किस वर्ग के थे? इस पे क्यों नहीं बात करते हैं? इस पे भी बात होनी चाहिए ना। जब शिलान्यास हो सबसे बड़ा काम कौन कर रहा? तो जब शिलान्यास हो गया तो दोबारा शिलान्यास की जरूरत क्यों? ऐसे ट्रस्ट नहीं है कि जिसमें 1 रुपए भी कोई खा पाएगा, ले जा पाएगा। किसी व्यक्ति का ट्रस्ट नहीं है वो जो ट्रस्ट है ना, वो ट्रस्ट राम मंदिर तीर्थ धाम के लिए है। वो ट्रस्ट, उसमें अगला पिछड़ा का विषय बिल्कुल जोड़ना ठीक नहीं है कि अगला है पिछड़ा है। मैं कह दूं कुछ क्षत्रिय नहीं है, मैं भी कह दूं भगवान राम क्षत्रिय, मैं कह दूं कोई क्षत्रिय भी ट्रस्ट में नहीं है। आप क्यों? मैं बताइए, इसका जवाब है क्या? नहीं, आप ही बता दीजिए ना क्यों नहीं है ऐसा। ये जो ट्रस्ट है ना, ये ट्रस्ट कौन किसकी कितनी उपयोगिता है, इस पे आधारित ट्रस्ट है। ट्रस्ट जाति आधारित ट्रस्ट नहीं है। किसकी कितनी उपयोगिता है उस उपयोगिता के आधार पर है। जी हाँ, सही कह रहे हैं। मतलब बाकी लोगों की उपयोगिता नहीं, मतलब बाकी लोगों की उपयोगिता नहीं है इसमें। अरे हमारा बात नहीं ट्रस्ट में है। भगवान राम क्षत्रिय थे तो भगवान राम सभी हिंदुओं के हैं। जो ईश्वर होता है, जो भगवान होता है, जो पूज्य होता है, उसको सीमाओं में बिल्कुल नहीं बांधा जाना चाहिए। जैसे भारत माता अखंड है,
उसी तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भी अखंड रूप है जिसमें सब समाहित है, अगड़ा भी पिछड़ा भी, हर तरह से सब लोग समाहित है। बिल्कुल ठीक कर रहे हैं जी। हरिशंकर जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हरिशंकर जैन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, अजय जी सही कह रहे हैं। ये अगड़े पिछड़े की बात जो है ना चुनाव में चलती है। राम जन्मभूमि के मंदिर निर्माण के लिए कौन कौन ज्यादा उपयोगी है उसके हिसाब ट्रस्ट बनाया गया है। उसमें जातिगत कोई समावेश नहीं है और साधु किसी जात के नहीं होते। उसमें साधु भी है, महात्मा भी है, संत है, उनको जाति से मत जोड़िए। ये लालू प्रसाद यादव की या मुलायम सिंह की रणनीति नहीं कि एमवाई चाहिए और फला गठजोड़ चाहिए। सीधा सीधा हिंदुओं का ट्रस्ट है, सारे हिंदू एक हैं, इनको बिल्कुल सही है। मत कीजिए। वो एमवाई का बोलेगा नहीं चलेगा, वो मायावती का सोशल इंजीनियरिंग यहाँ नहीं चलेगी। जहाँ हिंदुत्व की बात आती है वहाँ सारे हिंदू एक होते हैं। यहाँ हम ये नहीं देखते कि कौन ब्राह्मण है, कौन ठीक है। नहीं, आपकी बात ठीक है। चलिए आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज जी के पास चलेंगे। तो इसके बाद महाराज जी काशी का मुद्दा कब शुरू होगा? कोर्ट में तो पहुंच चुका है मामला। ये कोई हरि को भजे सो हरि का होई, शपथ शबर फल यवन जड़। महाराज जी, अब आजकल परिभाषाएं बदल गई हैं। पहले कहा जाता था जाति ना पूछो साधु की, और अब पूरी बात सुनिए, पूरी बात बीच मत काटिए। शपथ शबर खल यवन जड़, पामर खोल किरात, राम कहत पावन परम हो भुवन विख्यात। ये ऊंचे नीचे की बात बिल्कुल नहीं करनी है। हम जो है वो मीराबाई ने अपना गुरु किसको बनाया? एक से एक बड़े से बड़े उस समय उच्च कुलीन ब्राह्मण बुद्धिमान थे, लेकिन फिर भी जूती गांठने वाले को उन्होंने अपना गुरु बनाया, रैदास जी महाराज को। इसलिए ये सब बातें उठाना व्यर्थ है। अरे इतिहास वित्ती सी है कि काशी भी, मथुरा भी और भारत के वे सब देव मंदिर जो विद्रूपित किए गए हैं उनके गौरव की पुनर्प्रतिष्ठापना होगी। पाकिस्तान को जहन्नुम में रसीद करेंगे, भारत माता को फिर से अखंड बनाएंगे। हमारा अंतिम यही है। कौन सा पुराना भारत बनाएंगे क्या? आचार्य जी महाराज जी, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और सबको मिलाकर के जो अखंड भारत था, क्या उसकी परिकल्पना है क्या? क्यों नहीं सोच सकते? बिल्कुल सोच सकते हैं। केवल इस्लाम 1500 साल पुराना, 2000 साल पुराना क्रिश्चियनिटी है। हम सबसे प्राचीन हैं और जो सबसे ओल्ड होते हुए भी सबसे बोल्ड है, उसे पुरातन नहीं कहते, सनातन कहते हैं। सनातन जो था, जो है, रहेगा। सनातन का कभी नाश नहीं होगा, आगे बढ़ेगा। जय हो सनातन धर्म की। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। समय हमारे पास इतना ही था। तो कुल मिलाकर के एक बड़ी घड़ी आ गई है, वो शुभ घड़ी जिसका 130 करोड़ लोगों को इंतजार था, पूरे देश के लोगों को इंतजार था कि वो शुभ घड़ी वो शुभ घड़ी आ चुकी है। 5 तारीख को एक बार फिर से इसका शिलान्यास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और उस दिन से ये आसमान से ऊंचा और भव्य मंदिर बनना शुरू हो जाएगा। और जो करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है, वो आस्था उनकी पूरी हो जाएगी। जो कारसेवकों ने अपनी जान की आहुति दी थी, उनकी आत्मा को भी जरूर शांति मिलेगी। कम से कम जिन्होंने उस पुण्य काम के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी, वो अब सफल हो जाएगा। कल्याण सिंह भी कह रहे हैं कि अब वो चैन से अपने सामने जब मंदिर बन जाएगा तो फिर उन्हें मृत्यु को गले लगाने में भी कोई अफसोस नहीं होगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज इंडिया।